वेब चैनल वॉइस ऑफ पानीपत को 1 वर्ष पूरा होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी भूमिका इस चैनल के द्वारा अदा की गई है। कुलवंत जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने वेब चैनल के माध्यम से हमारे पानीपत शहर के सामाजिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को बहुत ही बखूबी उन्होंने उठाया है और बहुत से कार्यक्रम ऐसे शुरू किए हैं जो समाज के लिए, जिन्होंने जो है मैं कहूँगा कि एक चेतना जागृति हुई है। बहुत से एक जो अनटोल्ड स्टोरी के नाम से, आमने सामने के नाम से, आपका पार्षद, आपका वार्ड, इस प्रकार के कई कार्यक्रम, शख्सियत के नाम से कई कार्यक्रम ऐसे दिए गए हैं जो बिल्कुल नए हैं, नवीनतम उन्होंने एक मैं कहूँगा जो है प्रयोग ये किया है। तो मैं इस चैनल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम को 1 साल पूरे होने पर तहे दिल से शुक्रियाना करता हूं और बधाई देता हूं। और कुलवंत जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो पानीपत की जनता के लिए काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत जबरदस्त काम है। इन्होंने ऐसे पानीपत के मुद्दों को उठाया गया, ऐसे लोगों को जागरूक किया, युवा पीढ़ी को जागरूक किया और लोगों की समस्याओं का निवारण जो है वो किया। और पब्लिक की आवाज को, जो पब्लिक की, आम जनता की आवाज है, वो सरकार तक पहुंचाई और सरकार के कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने का जो कार्य किया, ये बहुत ही बेहतरीन रहा। और मैं आशा करता हूं कि कुलवंत जी और इनकी पूरी टीम आने वाले समय में भी इसी तरह ही पानीपत के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएंगे। और जो पानीपत की जनता जो सफर कर रही है कुछ ऐसी मुसीबतों से, उन मुसीबतों की हमारी जो आवाज है, वो आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत को 1 वर्ष पूरा होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 1 वर्ष का जो कार्यकाल वॉइस ऑफ पानीपत ने बिल्कुल निर्भीक तरीके से सच्ची खबर दिखाई है, ये इस खुशी के पात्र भी हैं और मैं इस चीज की बहुत बहुत ढेरों सारी बधाई देता हूं। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल दिया और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ पानीपत दनादन। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। खसरा और रुबेला के रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। अमर भवन चौक के तारों में स्पार्किंग, व्यापारियों का बिजली विभाग के प्रति रोष। डुमियाना के लोगों का गांव के दबंगों पर मारपीट करने का आरोप। सिंगा मार्केट के बाशिंदों ने ठेकेदार पर गली उखाड़कर दोबारा न बनाए जाने के लगाए आरोप। मल्होत्रा हॉस्पिटल में बच्चे की मौत के मामले में परिजन पहुंचे उपायुक्त के पास, की उचित कार्रवाई की मांग। देर रात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे पानीपत, बीजेपी पर किए तीखे वार। इंडियन टेक्सटाइल एसेसरीज एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा की गई प्रेस वार्ता। देर रात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ऊपर लगे केसों का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार द्वेष की भावना से राजनीति कर रही है और मुझे जिन केसों में फंसाया जा रहा है वे केस बीजेपी सरकार द्वारा किए गए हैं। देखिए, ये जो है मामला पहले भी कह चुका हूँ, ये जितने इस किस्म के केस हैं, क्योंकि सरकार विफल सरकार है, ध्यान इधर उधर आकर्षित करने के लिए ये बिना आधार के और राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ये केस हुए हैं। और कल थी उसने कोर्ट में तारीख थी, बेल हुई है। तो जहाँ तक सवाल है मुकदमे का, कोर्ट का जो है न्यायपालिका में मेरे को पूरा विश्वास है। ये कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई सड़कों में लड़ेंगे। पानीपत के अमर भवन चौक के दुकानदारों का यह आरोप है कि मार्केट में लगे खंभों से आए दिन स्पार्किंग होती रहती है, जिसके चलते मार्केट में किसी बड़े खतरे का अंदेशा बना रहता है। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि बाजार में लगे बिजली के खंभों से आए दिन स्पार्किंग होती रहती है, जिससे मार्केट में हर आने जाने वाले को काफी दिक्कतें होती हैं, जो कि किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। वहीं आधे से ज्यादा समय मार्केट में बिजली गुल रहती है, जिसकी शिकायत
वे कई बार विभाग को कर चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। दुकानदारों ने बिजली विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन तारों को जल्द से जल्द बदला नहीं गया तो दुकानदार अपनी दुकान बंद करके सड़कों पर आकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। आज हमारी मार्केट में कल रात से लाइट नहीं है और ये हमारी मार्केट में हर दूसरे तीसरे दिन की कहानी हुई पड़ी है क्या यहाँ पे जब इन्होंने नई वायरिंग डाली थी तो उस वायरिंग के अंदर इन लोगों ने ज्वाइंट डाले थे। हम लोगों ने इन्हें कहा था कि आप इसमें नई वायरिंग आप डाल रहे हो तो इसमें ज्वाइंट ना डालो, पूरी सीधी वायरिंग दो। उस समय हमें लाइनमैन ने यहाँ के कहा कि जी हमें 15,000 रुपये दो तो आप लोग पूरी उम्र इसमें दुखी नहीं होंगे, नहीं तो आप लोग पूरी उम्र परेशान रहोगे। हमने भी उसे कहा कि भाई जब सरकार इसके पैसे खर्च कर रही है तो हम इसमें पैसे क्यों लगाएं, या तो सरकार इसमें पैसे ना दे रही हो, जब सरकार फंड दे रही है तो हमें इसमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो हमने उसको पैसे नहीं दिए। आज तक हमारी रोड पे यही प्रॉब्लम चल रही है जी। कल रात को भी यही सेम प्रॉब्लम हुई, पूरी रोड के ऊपर आग फैली हुई थी। हम सारे डर के मारे खड़े थे साइडों में दुबक के कि भाई अभी करंट रोड पे फैला, अभी करंट पे रोड पे फैला। एक गाड़ी जलते जलते रुक गई। आज आप देख रहे हैं ये एक शोरूम बंद है, यहाँ पे ये विमल हैंडलूम का शोरूम बंद है। उस डर के मारे कि कहीं कल को दुकान का कोई नुकसान ना हो जाए, आज इन्होंने अपनी दुकान बंद कर रही हुई है। सारे अपने घर दुकानें बंद करेंगे, चाबियां लेके हम बैठ जाएंगे रोड के ऊपर। अगर सरकार हमारे से इस प्रकार से गलत काम करवाना चाहती है तो अब हम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हम रोड पे बैठेंगे और रोड जाम करेंगे। हम नहीं जाएंगे किसी एसडीओ के पास, हम नहीं जाएंगे किसी पर शिकायत करने के लिए। अब और जो सच्चाई भी है, एसडीओ हमारा नौकर है ना कि हम उसका नौकर है। जी असं कल बहुत ज्यादा परेशान है, इन्ने परेशान है कि साढ़े इन्वेटर भी खत्म हो चुके हैं। अगर फ्रिज टीवी जो एसी किसी का भी सड़ गया तो कौन जिम्मेवार बनेगा? साडा तो कोई नहीं जिम्मेवार, वो अपने घर आराम नाल बैठन कुर्सियां दे उत्ते, उन्हां दा कोई हक नहीं बनता कि इधर आके पब्लिक दी सुनन गल नूं। कोई भी इन्नी सारी पब्लिक परेशान है कल तो, किसी दी कोई गल तो सुनना, कोई एसडीओ कोई जेसा कोई जिन्ने भी लाइनमैन है कुछ गल तो सुनना। पानीपत के मॉडल टाउन स्थित मल्होत्रा हॉस्पिटल में बच्चे की मौत के मामले में आज परिजन उपायुक्त सुमेधा कटारिया से मिले और इस मामले में उन्होंने उचित कार्रवाई करने की मांग की। यह तस्वीरें बच्चे के परिजनों की है जिसकी मौत का आरोप मॉडल टाउन पानीपत में स्थित मल्होत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स पर लगा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रिंस को मल्होत्रा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने इसकी शिकायत मॉडल टाउन थाने में भी की थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामले में नामजद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, जिसके चलते आज परिजन पानीपत डीसी से नामजद आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग करने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। डॉक्टर की और नर्स की लापरवाही के कारण एक्सपायर हो गया। एक माँ की गोद उजड़ गई है, उसी के संज्ञापन देने के लिए हम डीसी मैडम के पास आए थे और मैडम ने अभी 1 सप्ताह का टाइम दिया है और आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। गांव ढुमियाना के संजय ने अपने ही गांव के दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसका यह कहना है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते आज वो अपने परिवार वालों के साथ उच्च अधिकारियों के आगे पेश हुआ। संजय का कहना है कि ढुमियाना गांव के कुछ दबंगों ने उसके परिवार की औरतों को पीटा, तो जब बीच बचाव के लिए वह और उसका भाई आया तो लोगों ने उसको भी पीट डाला। संजय ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इस मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते आज संजय व उसका परिवार उच्च अधिकारियों से मिलने पहुंचा और उस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग रखी। टाउन ढुमियाना मेरा, तो मेरी ईंट लग रही है गली के साइड, मेरी साइड से है। अब तो ईंट क्यों नहीं उठाता यहाँ से? तेरे तो ईंट भी बासन भी सारे जोड़ में पावांगे। इतनी देर में मारा ही पीट कर दी थी सारे परिवार पे, माँ पे, भाणजी पे, सब पे जी। और माम पानी पता अपनी डॉक्टरी करवाने खातर आए, मारा यहाँ भी पीछा करया, यहाँ नहीं मारा कुछ होने दिया। और जो मैं खान पर गया, खान पर भी मेरा पीछा करया, रोज तक भी इनका श्यामो बैठा, वहाँ भी मेरा पूरा इलाज नहीं होने दिया। इनको मेरे साथ ऐसे करी, जो बेर में चौंकी में गया दरखास्त देने का, मेरी दरखास्त भी नहीं ले जी एक बार। तो फिर मैंने दोबारा फोन फान करके दरखास्त पर्चा दर्ज करवाया, फिर मेरी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जोड़ बर भी जहाँ चौकी में जावा कह दिया भाई तेरी रिपोर्ट आएगी रोज तक से, जब वो कार्रवाई होगी, जब सुनाई होगी। कहते हैं बोला भाई अपना फैसला कर ले, गरीब आदमी है, तने मार देंगे, ये कर देंगे, भाई एक्सीडेंट करवा देंगे तेरा। इसी से बात कर कर ना मेरे को डराया जा रहा है, पूरी दबाव दे रहे मेरे पे। इंसार बाजार के पास सिंगला मार्केट की गलियों में स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि ठेकेदार द्वारा गली में काम तो किया गया, लेकिन काम करने के बाद मलबा गली में ही छोड़ दिया।
जिसके चलते आए दिन वहां कोई न कोई हादसा होता रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने गली के काम के लिए तोड़फोड़ की, मगर काम पूरा होने के बाद मलबे को गली में ही छोड़ दिया, जिसके चलते लोगों को गली से आने जाने में दिक्कत होती है। वहीं रात के समय ये गलियां आए दिन किसी हादसे को न्योता देती हैं। वहीं इसकी शिकायत कई बार पार्षद अशोक नारंग को भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। हाँ जी, हम इस गली से बहुत परेशान है। ये ना यहाँ का कोई एमसी काम कर रहा है, ना कोई और भी कोई काम कर रहा है। जितने भी ठेकेदार आते हैं सब यहाँ सारी पूरी गली तोड़ के चले गए हैं। अगर हम उनको बोलते हैं तो कहते हैं हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, हम 3 महीने से पहले कोई टेंडर पूरा नहीं करेंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कितना टाइम हो गया? 1.5-2 महीने हो गए हैं जी। बच्चे भी यहाँ गिरते हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं, बड़े भी गिर रहे हैं, और ना कोई यहाँ कूड़ा उठाने वाला आता, ना जमादार आता। पूरी गली के अंदर नरक मचा पड़ा। घर से बंदा कितने दिन बाहर रहेगा? 1.5 महीना हो गया, हमारा चौतरा तोड़ गए हुए हैं। हमने कई बार कंप्लेंट कर लिया है और ठेकेदार से भी मिल चुके हैं। ना तो वो आते हैं, ना ये गंद उठाते हैं, और ना ही बनाने के कहते 3 महीने से पहले हमारा टेंडर पास हुआ है, इससे पहले हम नहीं बनाएंगे। और छोटे हर बार पहले फोन पे फोन करते हैं तो फोन पे कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ, कभी मेरे ताया जी की डेथ हो गई, कभी मेरी सास की डेथ हो गई, ऐसे बोल के हमें टरका देता है। एमसी को की है और भी 1-2 को की है, कोई सुनाई नहीं हुई है। एमसी ने क्या कहा? एमसी ने पहले तो कहा मैं उसको कहता हूँ, फिर हाथ खड़े कर दिया, कहता मेरी सुनाई नहीं है। उसके पास भी हमने 10-15 चक्कर काटे, लेकिन बाद में उसने भी मना कर दिया कि खसरा और रुबेला टीकाकरण अभियान के तहत आज विद्या वाटिका एवं बचपन प्लेवे स्कूल में बच्चों को टीके लगाए गए। स्कूल के संचालक कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि खसरा और रुबेला दोनों जानलेवा रोग हैं। यदि समय रहते इसका इलाज न हो तो यह जानलेवा हो सकता है, इसलिए अभिभावकों की उपस्थिति में बच्चों को खसरा और रुबेला के टीके लगाए गए। आज सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम आई थी, जिन्होंने खसरा और रुबेला के इंजेक्शन बच्चों को लगाए, जिसके लिए उन्होंने हमें 4 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि 3 तारीख को आपके स्कूल में आएंगे। हमने भी बच्चों को लेटर दे करके घर से कंसेंट ले ली थी कि आपके बच्चों को ये टीका लगना है, तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो लगभग सभी पेरेंट्स से कंसेंट लेकर के आज ये टीका लगवाया गया सभी बच्चों को स्कूल के। उसमें विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल के सभी बच्चों को एक एंट्री कर करके सबको टीका लगाया गया, और उनके पेरेंट्स जो छोटे बच्चे थे, बचपन स्कूल के जो प्ले वे नर्सरी वाले बच्चे थे, उनके पेरेंट्स को साथ में बुलाया गया ताकि टीका लगने के बाद वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं। कल को कोई उनको बुखार होता है, कुछ होता है, तो घर पे उनको दवाई वगैरह दे सकें। इंडियन टेक्सटाइल एसेसरीज मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्यों की तरफ से एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर 4 मई को होने वाले कैटलॉग शो के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी गई। हमारा मेन मकसद ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि आप लोगों को हम बता सकें कि हम 4 तारीख को शाम को 5 बजे कृष्णा लॉन के अंदर एक कैटलॉग शो कर रहे हैं, जिसमें हमारे 40 मेंबर हैं जो इंडिया के अंदर जो मशीनें और टेक्सटाइल मशीनें बनाते हैं, वीविंग वाली, डाइंग वाली और प्रेसिंग वाली, जो भी है वो अपनी बातें यहाँ के इंडस्ट्री वालों को बुलाकर उनको बता सकें, ताकि उन्होंने इधर से उधर जाने में टाइम खराब ना हो और वहाँ बात हो सके और हमारे पानीपत को अच्छी से अच्छी मशीन मिल सके। ये हमारी सोच है। इसी करके हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि हमारे सभी भाई आए यहाँ और देखें और आगे अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज नई टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है और टेक्नोलॉजी जो जल्दी लाएगा वो ही प्रोग्रेस करेगा। जो पिछला जो ज़माना था वो हैंडलूम का था, फिर पावरलूम का या स्पिनिंग मिल पानीपत के अंदर बहुत बनते थे, उनकी स्पीड इतनी ना होने के कारण आज हमारे जो स्पिनिंग व्हील बनाने वाले जितने भी इंजीनियर उद्योग थे वो सब फेल हो गए हैं। अब पावरलूम का भी यही हाल हो गया। अगर अच्छी क्वालिटी की इनसे हमारी जो एसोसिएशन है इटमा एसोसिएशन, मैं उसका कार्यकारिणी का मेंबर हूं और हमारी सोच ये है कि इनसे भी कुछ मदद मिले और कुछ गवर्नमेंट से मिले ताकि हम उनसे भी अच्छी मशीनें यहाँ बना कर दें। इंडियन टेक्सटाइल एक्सेसरीज मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो कि इतमा के नाम से पहचाना जाता है, मैं इतमा का प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारा जो एसोसिएशन है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल के स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, हर एक उद्योग जो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है उनके मशीनरी और एक्सेसरीज स्पेयर पार्ट के मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशन है। हमारा एसोसिएशन वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है। हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे मेंबर्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट डेवलपमेंट मिले और हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करवाते हैं। आज के डेट में पानीपत मार्केट जो है वो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट भी है।
और यहाँ बहुत सारे नए उद्योग, लास्ट अगर देखा जाए तो 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 70 नए यूनिट्स लग चुके हैं यहाँ। हम यहाँ कल 4 मई 2018 को कृष्णा लॉन में हम प्रोडक्ट और कैटलॉग शो कर रहे हैं, जो कि हमारा इतमा का 20th कैटलॉग शो रहेगा। हम पानीपत में पहले 5 साल पहले भी एक कैटलॉग शो किया था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। ये कैटलॉग शो करने का हमारा मेन एम ये है और इसका बेनिफिट ये मिलेगा, ये कैटलॉग शो में टोटल 40 एग्जिबिटर्स रहेंगे जो अपने मशीन्स और स्पेयर पार्ट्स को डिस्प्ले करने वाले हैं, जिससे यहाँ के लोकल इंडस्ट्री को एक जेन्यून और नई टेक्नोलॉजी के जेन्यून जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ कांटेक्ट मिलेगा, ताकि यहाँ के इंडस्ट्री वालों को अगर कुछ नई मशीन्स कहाँ से लेनी है, स्पेयर पार्ट्स कहाँ से लेना है, तो उनको ये अंदाजा रहे कि भाई जेन्यून और ओरिजिनल बनाने वाले कौन है, उनके पास से डायरेक्टली सोर्स मिल सके उनसे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।